now say this thing. So again, previously we have discussed कि हमारे पास 1944 के अंदर exactly क्या चीज़ हुई. 1942 के अंदर सबसे पहले गांधी जी ने टॉक्स हुए थे. 1942 के अंदर फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुई. फिर 1944 के अंदर गांधी जी ने टॉक्स होते हैं. ठीक है. अच्छा, जब एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, फिर उसके बाद अगेन क्या चीज़ होती है आपके पास, लॉर्ड वेवल प्लान आता है या फिर सिमला कॉन्फ्रेंस आती है 1945 की, और सिमला कॉन्फ्रेंस और लॉर्ड वेवल्स प्लान भी फेल हो जाता है. जब ये सारी चीज़ें फेल हो गई, नाउ इट मार्क द टर्निंग पॉइंट. अब आपके पास जनरल इलेक्शंस होते हैं 1945 के. अब आपको पता है क्योंकि 1939 के अंदर कौन आपके पास रिजाइन करके जा चुका था, कांग्रेस तो प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज रिजाइन करके जा चुकी थी. अब जनरल इलेक्शंस होते हैं 19 आपके पास 45 के अंदर. ठीक है. यस हुसैन राफे वाज नॉट हियर, आई हैव मेंशन्ड हिम. ओके. अच्छा, नाउ सो दिस थिंग. सो अगेन आपके पास क्या चीज़ है कि आपके पास जनरल इलेक्शंस होते हैं 1945 से लेकर 1946 तक. 1937 के इलेक्शंस हुए जिसके अंदर मुस्लिम लीग बुरी तरीके से हारी थी, याद है आपको. अब हुआ ये कि 1945 के इलेक्शंस फिर से होते हैं, लेकिन दिस मार्क द क्रिटिकल पॉइंट फॉर द मुस्लिम्स इन द ब्रिटिश इंडिया स्पेसिफिकली. नाउ जरा देखो कि इसके अंदर इफेक्टिवली क्यों, क्योंकि इट वाज द रेफरेंडम ऑन द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फ्यूचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. नाउ जबकि आईएनसी इसके अंदर होता क्या, आईएनसी डोमिनेटेड द नॉन मुस्लिम वोट. ठीक है. जो नॉन मुस्लिम एरियाज थे, नॉन मुस्लिम प्रोविंसेस थे, नॉन मुस्लिम एरियाज थे, वहां पे अगेन कौन डोमिनेट हो जाता है आपके पास, कौन डोमिनेटेड आता है आपके पास, हिंदूज या फिर जो कांग्रेस है वो आपके पास जीतती है. सो नाउ से दिस थिंग, आपके पास कांग्रेस विंस कौन सी वाली जगह के ऊपर, कांग्रेस विंस आपके पास नॉन मुस्लिम्स की जगह पे. वेयर एज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आपको याद है पिछले टाइम के ऊपर कोई एक भी प्रोविंस ऐसा नहीं था जहां पे मुस्लिम लीग ने आपके पास क्या बनाई हो, कोई मेजॉरिटी बनाई हो. लेकिन दिस टाइम जरा देखना क्या होता है. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अचीव्ड अ हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू by winning all the 30 reserved Muslim seats in the Central Assembly and roughly 87% of the Muslim vote across the provinces. जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे उनमें से 87% ऑफ द मुस्लिम वोट वो अगेन किन्होंने सिक्योर किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सिक्योर किया. नाउ से दिस थिंग, दिस वाज द मेजर विक्ट्री जस्ट विद इन आपके पास 1937 से 45 8 ईयर्स के अंदर आपके पास जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, इट वेंट फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी जिन्होंने एक भी आपके पास क्या चीज नहीं की, एक भी आपके पास प्रोविंशियल मेजॉरिटी हासिल नहीं की, वो आपके पास क्या करती है, सारे मुस्लिम मेजॉरिटी जो आपके पास प्रोविंसेस हैं उनके अंदर क्या चीज कर जाती है, विन कर जाती है विद 87% ऑफ द मुस्लिम वोट. अब ये दिस पोलराइज्ड रिजल्ट प्रूव दैट द टू पार्टीज रिप्रेजेंटेड डिस्टिंक्टिव पॉलिटिकल जनरेशंस या पॉलिटिकल एस्पायरेशंस. कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है, कांग्रेस हिंदूज को रिप्रेजेंट करती है, नॉन मुस्लिम्स को. ओके. दिस प्रूव कि आपके पास दिस इलेक्शन प्रूव कि मुस्लिम लीग जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सारे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है. ये जो कांग्रेस का वो जो क्लेम था ना कि आपके पास कि नहीं जी हम जो कांग्रेस है वो कि यूनाइटेड इंडिया की बात करते हैं और हम सारे आपके पास सारे मुस्लिम्स की भी बात करते हैं, हिंदूज की भी बात करते हैं, दैट एक्चुअली जो आपके पास एम या फिर दैट ऑब्जेक्टिव जो था कांग्रेस का, ये जो एग्जैक्टली उनकी जो डिमांड एग्जैक्टली ये चीज़ थी, ये आपके पास शटर हो जाती है कंप्लीटली. नाउ से दिस थिंग, अल्टीमेटली जो इलेक्शंस हैं shattered the prospect of the single undivided state, making the demand for the partition and the creation of Pakistan an unavoidable political reality for both British government and Congress leadership. अब इसके अंदर कोई दो राय नहीं बनती. जब आपके पास मुस्लिम लीग 87% ऑफ द मुस्लिम वोट से जीतती है, अब आपके पास क्या चीज़ है, नाउ मुस्लिम लीग हैज़ द ग्राउंड टू टॉक अबाउट कि यस नाउ वी नीड क्या चीज़, पार्टीशन. Now we need the partition of the subcontinent. Now we need Pakistan. Now we need the British and the Congress to implement on our Lahore resolution of 1940. Why? Because again Muslim League is the sole political party which represents the Muslims' voice in India now. ठीक है. Now say this thing. ये इलेक्शंस प्रूव कर देते हैं कि जी मुस्लिम लीग जो है वो अगेन आपके पास क्या चीज़ है, वो आपके पास रिप्रेजेंट करती है सारे मुस्लिम्स को अक्रॉस इंडिया. नाउ the Muslim League won all the 30 Muslim seats in the Central Legislative Assembly. 446 out of 495 Muslim seats जो प्रोविंशियल इलेक्शंस में है वो कौन जीत जाती है, मुस्लिम लीग जीतती है. नाउ जरा देखो सेंटर के अंदर कितनी होती है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में सारी 30 मुस्लिम सीट्स, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आपके पास क्या चीज होती है, वहां के इलेक्शंस के अंदर 446 आउट ऑफ 495 मुस्लिम सीट्स. अगर ये नंबर याद ना रहे तो सिर्फ ये याद रख लो
कि आपके पास 87% ऑफ द टोटल मुस्लिम वोट्स अक्रॉस इंडिया वो कौन जीतती है? मुस्लिम लीग जीतती है, लीडिंग टू द नियरली 500 मुस्लिम लीग मेंबर्स elected to the central and the provincial legislative bodies. So 80, जब आपके पास 500 मुस्लिम्स के जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स हैं वो अगेन प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठेंगे ऑफ कोर्स नाउ, और वो जब डिमांड करेंगे किस चीज़ की कि हमें अब चाहिए सेपरेट होमलैंड, नाउ नो वन कैन डिनाई इट, राइट? नॉट इवन कांग्रेस, नॉट इवन ब्रिटिश. ओके, नाउ ऑन द अदर हैंड कांग्रेस जो थी उन्होंने अपनी जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट थी वो नॉन मुस्लिम वोटर से ली, जहाँ पे उनका 91% ऑफ द नॉन मुस्लिम वोट उनको आपके पास 91% ऑफ द नॉन मुस्लिम वोट्स वो सिक्योर कर सके. नाउ दे ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट्स इन द ऑल प्रोविंसेस जहाँ पे नॉन मुस्लिम मेजोरिटी में थी, और मुस्लिम्स ने वहाँ पे बनाई जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी के अंदर थी. सिर्फ एक प्रोविंस ऐसा था, सिर्फ एक प्रोविंस ऐसा था जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम लीग नहीं जीत सकी, हालांकि वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, हालांकि वो मुस्लिम का एरिया था, वो आपके पास वहाँ पे मुस्लिम्स को मुस्लिम लीग को अगेन रिप्रेजेंट करना चाहिए था. However, this was the one province, this was the only one province जहाँ पे कांग्रेस जीती, and that was NWFP. So NWFP was the exception. ठीक है, जब हम कहते हैं ना 87%, वो 87% में से जो आउट ऑफ 13% जो मेजरली है ना, नॉट ओवरऑल 13%, बट सम 8 to 9% जो वोट है ना वो अगेन किसकी तरफ से है? वो NWFP की तरफ से, जो आपके पास NWFP में कांग्रेस जीत जाती है. नाउ सी दिस थिंग, however तो कांग्रेस विनिंग द NWFP was the significant blow to the Muslim League. हालांकि NWFP के लिए मुस्लिम्स ने इतनी फाइट की थी कि NWFP और सिंध को अगेन क्या कर दिया जाए, एक सेपरेट प्रोविंस बनाया जाए. सो अगेन क्या चीज़ आपके पास थी, जब NWFP से कांग्रेस जीतती है, दैट वाज द मेजर ब्लो किसके लिए? फॉर द मुस्लिम लीग. सो दिस विक्ट्री वाज वेरी नैरो एंड अचीव थ्रू अ कोएलिशन विद द लोकल लीडर्स लाइक डॉक्टर खान साहिब. So in NWFP, Congress managed to win 19 Muslim seats, just slightly more than the League's 17 Muslim seats. मुस्लिम लीग कितने सिक्योर करती है NWFP के अंदर? 17. और आपके पास क्या चीज़ है, कांग्रेस कितनी सिक्योर करती है? 19 मुस्लिम सीट्स सिक्योर कर लेती है. सो देयरफॉर NWFP के अंदर जो मेजॉरिटी बनती है 2 से, सिर्फ 2 सीट्स ज़्यादा जीतती है कांग्रेस, एंड देयरफॉर जो NWFP के अंदर आपके पास जो गवर्नमेंट बनती है वो आपके पास किसकी अनफॉर्चुनेटली बनती है? कांग्रेस की बनती है. एक्सेप्ट फॉर दैट मुस्लिम लीग won the general elections of 1945 till 1946, and 500 members of the Muslims are now in the legislative bodies of the Central Assembly, of the provincial assemblies. And now अब कोई भी किस बात को रिजेक्ट नहीं कर सकता, किस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि आपके पास के सेपरेट प्रोविंस अब नहीं बनेगा. नाउ जब ये 500 वॉइसेस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, these voices are going to be raised for the Lahore resolution for the separate homeland, no one can deny it, nor even Congress, nor even British. Okay, now अब आपके पास क्या चीज़ है, importance क्या है? Just with one आपके पास one paragraph we are going to talk about the importance that these elections were the major success for Jinnah and the for Qaeda Muhammad al Jinnah and for the Muslim League. Although ये Congress emerged as the largest political party overall, क्योंकि उन्होंने नॉन मुस्लिम सीट्स में सबसे ज़्यादा सिक्योर किया 91%, लेकिन मुस्लिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट थी. क्यों? क्योंकि सारे के सारे ऑलमोस्ट ऑल द मुस्लिम्स एक्सेप्ट फॉर द NWFP, उन्होंने क्या चीज़ किसको सपोर्ट किया, और NWFP में भी 2 सीट्स ज़्यादा थी कांग्रेस की जस्ट. ठीक है, सो अगेन क्या चीज़ थी, 87% ऑफ द मुस्लिम वोट्स जो थे वो अगेन किन्होंने सिक्योर किए थे? मुस्लिम ने सिक्योर किए थे. सो दिस सक्सेस गेव द लीग अ स्ट्रॉन्ग निगोशिएटिंग पावर, कि अब वो एग्जैक्टली उनके पास बेस है कि वो किस इस बात के ऊपर ब्रिटिश के साथ, कांग्रेस के साथ फाइट कर सकते हैं कि जी हमें तो ऑफ कोर्स 87% ऑफ द मुस्लिम वोट मिले, आप कैसे कह सकते हैं, कांग्रेस कैसे कह सकती है कि जी ये आपके पास मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंट करती है. सो देयरफॉर द इलेक्शंस रिजल्ट मेड इट क्लियर दैट अ यूनाइटेड इंडिया वुड लाइकली बी हाईली अनस्टेबल and difficult to govern. So therefore the result demonstrated that the Congress had control over the non-Muslim votes, लेकिन जो लीग का कंट्रोल है वो अगेन किसके ऊपर है? मुस्लिम वोट्स के ऊपर है. हालांकि 1937 के इलेक्शंस में ऐसा नहीं था, आप सब जानते हो. ठीक है, कि 1937 के इलेक्शंस में देखो क्या चीज़ थी, 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में किसने बनाई थी गवर्नमेंट? कांग्रेस ने बनाई थी, याद है आपको? ठीक है, सो अगेन जिसके अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज भी थे. सो देयरफॉर क्या चीज़ थी, आपके पास एक भी ऐसा मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया नहीं था जहां पे अगेन मुस्लिम क्या कर सकती, मुस्लिम एक भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस नहीं था जहां पे मुस्लिम लीग जो थी वो आपके पास
गवर्नेंस बना सकती है, सॉरी गवर्नमेंट बना सकती। सो देयरफॉर क्या चीज़ थी, इस इलेक्शंस के अंदर मुस्लिम्स वॉन 87% ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शंस, या फिर 87% ऑफ द मुस्लिम सीट्स। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, it was clear that the Muslim League was equal player to the Congress and the demand for partition can no longer be ignored. अब ना ब्रिटिश इग्नोर कर सकते हैं, ना कांग्रेस इग्नोर कर सकती है। So therefore the partition of 1947 is inevitable now. Now अब क्या रीजंस बनी, ये क्वेश्चन ना हमारे पास पास पेपर में आया हुआ है एवरीवन, कि पहले तो 1937 में इतने बुरी तरीके से हारे थे, अब 1947 में ऐसा क्या हुआ, सॉरी 1945 में ऐसा क्या हुआ कि आपके पास जस्ट आफ्टर 8 years मुस्लिम लीग ने इतनी अच्छी सक्सेसफुल इलेक्शंस आपके पास सिक्योर कर लिए। नाउ से दिस थिंग्स, द फर्स्ट रीजन कि सबसे पहले द कांग्रेस प्रोविंशियल रूल, हमें पता है जो 1937 से 1939 तक इनका जो कांग्रेस का रूल चला है, और इन्होंने जिस जिस तरह की स्कीम्स निकाली हैं, वंदे मातरम होगी, वर्दा मंदिर स्कीम होगी, वर्दा एजुकेशनल स्कीम आपके पास होगी, आपके पास तिरंगा फ्लैग हो गया, ये आपके पास, और आपके पास जितनी एट्रोसिटीज उन्होंने की, ठीक है, मॉस्क के ऊपर की, उन्होंने स्लॉटरिंग ऑफ काउ के ऊपर बैन लगा दी, ये सारी चीजें जो थी, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। सो ऑल ऑफ these things became evident to the Muslims. So this experience made the Muslim realize that they needed a strong political voice to protect their rights and identity. And as a result, they turned to the Muslim League, which promised to defend them against the Congress, leading to the increased support for the Muslim League in 1945 से लेके 1946 के elections. Got it? So therefore, अब 1945 के इलेक्शन, जब उन्होंने 1937 में कांग्रेस को वोट किया था, फिर उन्होंने रिजल्ट भी देख लिया उन मुस्लिम्स ने, जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया था 1937 के इलेक्शंस में। जब 1937 से 1939 तक एट्रोसिटीज चली, जब 1937 से 1939 तक कांग्रेस ने ऑपरेशन दिखाया अपना, सो एग्जैक्टली नाउ मुस्लिम रियलाइज कि नाउ मुस्लिम लीग इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो सही तरीके से रिप्रेजेंट करेगी मुस्लिम्स को। सो देयरफॉर 1945 के इलेक्शंस के अंदर वो मुस्लिम्स जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया था पिछली बार, इस बार उन्होंने किसको वोट किया, मुस्लिम लीग को वोट किया। गॉट इट? नाउ अब बाय 1945 पॉलिटिकल सिचुएशन जो इंडिया में थी वो कंप्लीटली चेंज हो गई थी 1937 से। 1937 में मुस्लिम लीग, अभी तक 1937 तक मुस्लिम लीग का कोई स्पेसिफिक एम नहीं है, ठीक है। सो अब क्या चीज़ है, द डिवीजन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैड बिकम मच डीपर। पहले 1937 में था कि अच्छा ठीक है, हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी आपके पास आरटीसीज हुई हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो हो सकता है दोबारा यूनाइट हो जाए 1937 के बाद, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। अब जब कांग्रेस रूल आया, फिर उसके बाद आपके पास लाहौर रेजोल्यूशन आई, फिर उसके बाद 1942 के अंदर आपके पास जिस तरह क्विट इंडिया मूवमेंट और गांधी जिन्ना टॉक्स आपके पास 1944 के अंदर हुई, लॉर्ड वेवल्स प्लान, ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, ये सारी चीज़ें जब फेल हुई, इट एक्चुअली मेड द हिंदूज एंड मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा अलग, बहुत ज़्यादा दूर, टू नेशन थ्योरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो चुकी थी एट दैट टाइम। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड, that therefore seen by many Muslim not just the regular vote but a crucial referendum। अब इस बार हर मुस्लिम ने इस तरह वोट किया कि ये सिर्फ एक कोई रेगुलर वोट नहीं देने जा रहे, हम ये वो वोट देने जा रहे हैं जहां पे हमें सेपरेट होमलैंड मिलेगा जिस वोट के ऊपर। सो देयरफॉर इट वाज द चांस टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ द टू डिस्टिंक्टिव नेशंस विद इन द इंडिया ऑफिशियल। सो जब उन्होंने वोट किया, उन्होंने ये कहते हुए वोट नहीं किया कि अगेन हम मुस्लिम लीग को इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि अगेन मुस्लिम्स के साथ हैं, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बट ऑल्सो दे गेव द वोट कि अगेन हमें एक सेपरेट होमलैंड मिलेगा जो पाकिस्तान होगा, या फिर जहाँ पे हम पीसफुली विदाउट द फियर ऑफ हिंदूज, विदाउट द फियर ऑफ ब्रिटिश, हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इजीली रह सकते हैं। सो दे डिड नॉट वोट इन 1945 के इलेक्शंस के अंदर जस्ट फॉर किस चीज़ के लिए, just for the regular vote, just for the elections, नहीं, they voted, the voters they voted किस चीज के लिए, for the separate homeland। got it? now अब आपके पास क्या चीज थी, this turned the elections into the emotional and the highly charged event for the Muslim voters, men, women and even students, they showed immense dedication and made a lot of sacrifices to ensure कि Muslim League ये elections जीते। and indeed उन सब की जो आपके पास efforts थी, they did not go in vain, and आपके पास मुस्लिम लीग got victory in 87% of the provincial elections के अंदर, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 30 मुस्लिम सीट्स जो रिजर्व थी, मुस्लिम लीग won all of those
30 reserved Muslim seats in the Central Legislative Assembly. Got it? Now, अब third reason क्या थी? The third reason was कि why Muslim League actually won 1945 के elections, जब 1937 के इतने बुरी तरीके से हारी थी. हुआ ये था, मुस्लिम लीग ने अब अपना एम क्लियर कर दिया था कि भाई ये लोग हैं, हम ये हैं. ठीक है, क्या चीज थी? द मेजर रीजन वाज कि मुस्लिम लीग सक्सेस वाज वेरी क्लियर एंड द स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव. बाय 1945 से 1946 उन्होंने अपने आप को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था. आपको याद है 1937 में हारने की क्या वजह थी? कि मुस्लिम लीग के जो एम ऑब्जेक्टिव्स वगैरह थे वो क्लियर ही नहीं थे. मुस्लिम लीग भी वही बात कर रही थी जो कांग्रेस बात कर रही थी. लेकिन जब मुस्लिम लीग ने किस चीज की बात की? स्टूड फॉर द डिस्टिंक्टिव आइडियोलॉजी कि हम क्या बनाएंगे? पाकिस्तान बनाएंगे. लीग हैड पास द लाहौर रेजोल्यूशन नोन एज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन 1940. उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि अब हम मुस्लिम्स फाइट करेंगे फॉर द सेपरेट होमलैंड. दैट इज नोन एज द आपके पास क्या चीज? आपके पास पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन. इसके अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेड एफर्ट, आपके पास टायरलेसली एफर्ट्स उन्होंने की. एंड ही आर्ग्यूड कि मुस्लिम लीग वाज एन इक्वल पॉलिटिकल फोर्स टू द कांग्रेस एंड इट इज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स. So a clear promise by the Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and by the Muslim League कि हम आपको इंडिपेंडेंट होमलैंड दिलवा कर रहेंगे, हम इसको पार्टीशन करके देंगे वेयर यू कैन लिव फ्रीली विदाउट द फियर ऑफ Hindu majority and without the fear of the British intervention. So this clear promise of establishing the independent Muslims homeland combined with the widespread feeling among the Muslims that this was their last chance. This was the last chance. अब अगर आपके पास कांग्रेस दोबारा आती है मेजॉरिटी में, क्या चीज़ होगी? अब आपके पास कोई वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने लगी जिसके ऊपर क्या चीज़ करेंगे? वो रिज़ाइन करके चले जाएंगे. क्योंकि पहली बार तो चलो मिनिस्ट्रीज ने इमोशनली रिज़ाइन कर दिया था, अब ये लोग इमोशनली रिज़ाइन भी नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है आगे इनके साथ होना क्या है. सो अगेन दे ऑलरेडी रिग्रेट दैट थिंग, दैट डिसीजन. सो देयरफॉर नाउ मुस्लिम्स न्यू दैट दिस इज द लास्ट चांस कि जब वो पार्टीशन अचीव कर सकते हैं. और अगेन ये वोट जो है उनका काउंट करेगा एज क्या चीज़? इट विल बी काउंटेड एज देयर वोट टू द पार्टीशन, नॉट जस्ट देयर वोट टुवर्ड्स द जनरल इलेक्शंस जस्ट. So therefore, having such a defined and inspiring goal motivated with the huge number of Muslims to support the league. And I'm sure कि again, if we were, अगर हम उस टाइम के ऊपर होते at 1945 के इलेक्शंस और 1937 के टाइम पे भी होते तो हम भी शायद कांग्रेस को वोट कर देते. क्योंकि हमें दो पार्टीज नजर आ रही हैं, दोनों पार्टीज का एम एक ही है, सेल्फ रूल है. दोनों पार्टीज एक ही बात कर रही हैं, ठीक है, कोई डिफरेंट बात नहीं हो रही. सो अगेन जाहिर सी बात है हम कांग्रेस को ज़्यादा वोट करेंगे क्योंकि अगेन क्या चीज़ है, हम उनके पॉलिटिकल लीडर्स को ज़्यादा जानते हैं, हम उनकी एग्जैक्टली क्या चीज़ है, पॉलिटिकल लीडर्स को ज़्यादा जानते हैं, या फिर वो हमारे साथ ज़्यादा आपके पास क्या थे, ज़्यादा रूटेड थे टुवर्ड्स द नॉर्मल पब्लिक. आप शायद मुस्लिम लीग को जानते भी ना होते इन 1937, कोई भी नहीं जानता था. दैट्स वाई दे गॉट आपके पास, दैट्स वाई दैट वाज द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ इलेक्शंस ऑफ 1937, क्योंकि ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोग जानते ही नहीं थे मुस्लिम लीग को. बट अगेन ये जो 8 ईयर्स थे, जब 1945 का टाइम आया, now it became the vote for the separate homeland. तो हम 1945 के अंदर अगर if we would have been there, so again we would have voted for the Muslim League in 1945 के elections. हमने भी वोट करना था. Why? Because again this vote was not just counted as the Muslim vote. This vote would have been counted as the vote for the separate homeland Pakistan. Got it? So again this was the elections of 1945 से 1946 के इलेक्शंस. गॉट इट एवरीवन? और अगेन मुस्लिम लीग ये बहुत अच्छे तरीके से जीती. अब होता क्या है? होता ही है कि जब 1945 से 1946 के इलेक्शंस हो गए, सारी आपके पास असेंबलीज वगैरह बन गई, ठीक है, गवर्नमेंट्स वगैरह बन गई. अब आपके पास क्या चीज़ आती है? एक मिशन प्लान सेंड किया जाता है बाय द ब्रिटिश नोन एज कैबिनेट मिशन प्लान. अब ये कैबिनेट मिशन प्लान क्या है? नाउ से दिस थिंग एवरीवन. अब हमारे पास क्या चीज़ है, जरा देखो. 1945 से 1946 के इलेक्शन समझ आ गए सबको?